हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। अपन चल रहे थे आवेशन की विधियों पर, ठीक है। इसके बाद में हमने आवेशन की विधियाँ पढ़ ली थी, दो तीन तीन विधियाँ पढ़ ली थी हमने कंप्लीट। देखो मैंने अभी रिव्यू लिया है बच्चों को, कुछ बच्चों को याद है, कुछ को नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जो आपको मैं मैटर ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, अभी तो आपकी स्पीड कम चल रही है, धीरे धीरे चल रहे हैं। फिर बाद में समय का भी जल्दी रहेगा, सिलेबस का भी जल्दी रहेगा, फिर स्पीड बढ़ेगी। घंटे की जो क्लास हुआ घंटे की भी होगी। अभी आप अगर धीरे धीरे चीज़ों को कैचअप करने लग जाओगे, चीज़ों को लिख लिख के याद करने लग जाओगे, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी बाद में। और बाद में आपको मुश्किल होंगे 100%, ये मान लेना आप। इसलिए आपको जो भी करा दिया जाता है मैटर, उसको तुरंत आप कवर करें, रटे नहीं, आराम से समझते हुए चले, आराम से करें। देखो मैं खुद ही नहीं छोड़ रहा चीज़ों को, तो और देखो छुट्टी उट्टी भी खूब आ रही है आपकी, कोई जरूरी बहुत छुट्टी आ रही है। अपन ने कितनी तारीख से स्टार्ट किया था? शायद 5-6 अप्रैल से ना, हनुमान जयंती से। तो देखो खूब अच्छे से आपको क्लासें आई हैं, आज 6 से 17 होगी, मतलब लगभग 10-11 दिन हो गए। तो 10-11 दिन में से अपनी 5 से 6 क्लास आ चुकी है अब तक। तो आप तक 5 से 6 क्लास उनको अच्छे से कर लो आप। एक बार क्लास देख ली, बाद में क्लास देखने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी चिंता मत करो। जब भी जो ऑनलाइन ले रहे हैं उन बच्चों को भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कोई रह जाता है तो ऑनलाइन ले सकते हो क्लास। अपने पास दो सुविधाएं, जैसे कोई कहीं शादी में चले गया, नहीं आ पाया, तो रात को आके क्लास ले लो। क्लास मत छोड़ोगे, आज की छोड़ दी तो फिर कल, तो फिर आप कल की क्लास हो जाएगी, आज की हो जाएगी, तो डबल काम हो जाएगा। और ये बीमारी इनका जो बहाना लेते हैं ना, वो ध्यान रख लेना, सारी बीमारी निकाल दूँ, डायरेक्ट एडमिट करा दूंगा हॉस्पिटल में जाकर। ऐसे तो डॉक्टर बोतल चढ़ाएगा, उन्हें हम चढ़ा देंगे, यहीं लगा देंगे बोतल वोतल सब, बुला देंगे ज्ञान सिंह जी डॉक्टर। देखो सर, आगे टॉपिक चलते हैं अपन, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो लिखो, छोटा सा क्वेश्चन है, आ सकता है लाइन लाइन में पूछ सकता है कि चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो भाई, पहले देखेंगे हम चालक। चालक चालक क्या होते हैं भाई रामरतन? बता भाई। कि वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह या फिर धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। सुन लो भाई, कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सके, या ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, क्या कहलाता है हमारा? चालक। चालक का एग्जाम्पल समझे तो एग्जाम्पल चांदी, तांबा, लोहा। कहने का मतलब वो वस्तुएं जिनमें करंट आता हो, नहीं समझ लो, वो हमारे क्या हो जाएंगे? चालक। अब बात आती है हमारे पास में अचालक। हमारे पास में अचालक, इसका दूसरा नाम होता है विद्युतरोधी, और नाम होता है इसका कुचालक, मतलब इंसुलेटर। ठीक है, वो कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता नहीं है, ये जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, क्या कहलाएंगे? कुचालक, अचालक, विद्युतरोधी। विद्युत रोधी, विद्युत का रोध करने वाला, विद्युत का बाधा करने वाला, नाम से यह पर चल रहा है। अचालक, अचालक, एक का मतलब बाधा आ रही, इसमें चालक मतलब करंट नहीं रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? हम मतलब अचालक। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो, एक आता है अर्धचालक। हालांकि लाइन दे रखा है टॉपिक इसमें, इसलिए अपन इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। नहीं, अपन इस जो ये नाम आ रहा है अर्धचालक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये अपना पूरा पार्ट है 14वां, लास्ट चैप्टर है, उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आपके यहाँ टॉपिक अगर एक छोटा सा टॉपिक दिया है इसमें, तो बोलो जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है और कुचालकों से अधिक होती है, कि वे पदार्थ जिनकी चालकता होती है चालकों से क्या होती है? कम होती है, और कुचालकों से अधिक होती है, क्या कहलाएंगे? अर्धचालक। ठीक है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर मतलब ये वही है जो आप सारी जिंदगी में सब चीज यूज कर रहे हैं। आज आप घड़ी, मोबाइल, टीवी, सब फोन, छोटी छोटी चिप लगती है, सेमीकंडक्टर होती है। अर्धचालक की चिप ही होती है। सेमीकंडक्टर्स मिलेंगे, वो छोटे छोटे से सेमीकंडक्टर अपन दूसरे देश पर निर्भर है चिपों पर। अभी थोड़ी देर पहले मुद्दा आया था कि अपन भारत में बनने लग जाए तो दूसरे देश पर हम कितने ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे। अभी जैसे आज पेपर में आया कि 56 करोड़ जाना कितने हज़ार करोड़ का लिथियम का भंडार है राजस्थान। तो आप सोचो, हम चीन पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम लिथियम चीन से करते आए।
देखिए वही है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या है भाई कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम और कुचालकों से अधिक होती है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। ठीक है, एग्जाम्पल समझ सकते हो, गैलियम फास्फोरस और गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस। देखो जिसको नहीं समझ में आए वो हिंदी में लिख लेना, गैलियम फास्फोरस, गैलियम आर्सेनिक और फास्फोरस। केमिस्ट्री गए हैं तो अभी फिजिक्स थोड़ी है, ये चैप्टर केमिस्ट्री चलेगा। गैलियम में लिखा हुआ जब लिख लेना, गैलियम फास्फोरस, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम सॉरी फास्फोरस। ठीक है, लिख। चालक में को वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखो, चांदी तांबा, चांदी तांबा, और लिखो, रो लिखो बस। अगला लिखो, नहीं तो कुछ चालक है, चालक चले। वे पदार्थ, ये परिभाषा घर से तुम लिखना लिख लोगे ना, सही है ना। देखो कुछ चीजें खुद से किया करो जो, ताकि भाई आवेश प्रवाह नहीं होता है वही लिखना। एग्जाम्पल लिख लो लाइन छोड़ के, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। क्या क्या जिनमें करंट नहीं है? प्लास्टिक, ठीक, और भी लिख सकते हो क्या? एगोनाइट, ऊन, रेशम, कांच, इनमें करंट कहाँ आता है? पत्थर, और क्या लिखोगे? बहुत सारी चीजें जिनमें करंट है, लकड़ी। अब लिखो अर्धचालक, वे पदार्थ अर्धचालक सेमीकंडक्टर वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है। अगले भाई आप देखो नया टॉपिक, अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको हटा दिया गया है सिलेबस से, विद्युत दर्शी, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन वाले लाइक शेयर कमेंट्स किया करो, आप ही तो हमारे चैनल को ग्रोथ करवाने वाले। देखो विद्युत देखता हूँ कौन कौन सा जो करेगा वो सच्चा स्टूडेंट, नहीं तो नहीं, आप सब करें। विद्युत दर्शी, ठीक है, विद्युत दर्शी। विद्युत दर्शी का इंग्लिश में नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्कोप है। विद्युत दर्शी को हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। सुन लो भाई, बोर्ड एग्जाम में इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है वो समझो। क्वेश्चन इसमें से दो टाइप के, तीन टाइप के क्वेश्चन बनता है। कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युतदर्शी क्या काम आती है, विद्युतदर्शी क्या होती है। तो विद्युतदर्शी क्या है? सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, कि सर विद्युतदर्शी वो होती है जिसमें आवेश की ध्रुवता का पता लगाया जाता है। आवेश की ध्रुवता का पता लगाया जाता है, वो क्या कहलाती है? हमारी विद्युत दर्शी कहलाती है। आवेश की ध्रुवता का मतलब कि आवेश धनावेशित है या ऋणावेशित है। हम जानते हैं आवेशों पर दो टर्मिनल होते हैं, तो धन और एक ऋण होता है। तो विद्युत दर्शी का मतलब यही है, इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब यही है कि वो आवेशों को ये बताता है कि चीज धन है या फिर दूसरा ऋण है, कौन सा प्रकृति का है। यही हमारे आवेश की ध्रुवता या विद्युत दर्शी कहलाता है। विद्युत का मतलब आवेश और दर्शी का मतलब उसका जो कौन सा आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश है, उसका पता लगाना।
तो क्या कहलाता है हमारा विद्युत दर्शी। ठीक है, अब पहले तो ये आ जाता है, दूसरा इसका चित्र पूछा जाता है, तीसरा इसकी बनावट पूछी जाती है, कार्य की। छोटा सा है, कुछ ज्यादा वो नहीं है बड़ा, बाकी हटा दिया तो पूछेगा नहीं। देखो भाई, अब हम देखते हैं इसकी सरल, ये दो प्रकार का होता है। पहले की जो बुक थी एनसीईआरटी, उसमें एक ही टाइप का होता था, सरल सूक्ष्मदर्शी। लेकिन अब आजकल एक तो गोल्ड लीफ भी आता है, मतलब एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी, एक स्वर्ण सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी नाम है विद्युतदर्शी। सूक्ष्मदर्शी नवे पाठ में पढ़ेंगे। तो सरल विद्युतदर्शी, क्योंकि वहां भी सरल सूक्ष्मदर्शी है, यहाँ सरल विद्युतदर्शी है, और एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो स्वर्णपत्र की जगह ये जो आपका सरल वाला है इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम की पत्ती ली जाती है। क्यों? क्योंकि भाई स्वर्णपत्र में गोल्ड कितना महंगा आता है, कितना कॉस्टली आता है, तो कहाँ से लगाएंगे, इसलिए उसको लिया जाता है सरल वाले को, ताकि उसमें एल्यूमिनियम की पत्तियां लगाकर हम इसको समझ सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। इसलिए स्वर्ण नहीं होता है, यहाँ इसमें होता है। बाकी बड़ी बड़े इंस्टीट्यूटों में अगर आप पढ़ोगे, बड़े बड़े कोचिंगों के अंदर, तो ज्यादातर स्वर्ण वाला ही पढ़ाया गया, गोल्ड लीफ वाला। जब मैं पढ़ता था तो हमको स्वर्ण वाला ही पढ़ाया गया। तो देखो भाई आगे कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सरल विद्युतदर्शी। कौन सा पढ़ते हैं भाई हम इसमें? सरल, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझाना। देखो भाई सरल विद्युतदर्शी में क्या होता है भाई, सुनो कि सबसे पहले इसमें एक जार होता है। जार का मतलब एक धातु, एक कांच की बोतल मान लो, एक कांच का पात्र मान लो, एक कांच की बोतल होती है। तो बोतल को हम इस प्रकार से ले सकते हैं, थोड़ा और सही से बना देंगे इसको हम। सही है भाई। और फिर इसके बाद में इसको हम किससे जोड़ देते हैं? कॉर्क से जोड़ दो। ये लो सर, और बन गई का बोतल, बन तो गई यार, बन गई। अब हम देखो, अब इसके ऊपर क्या लगा दो? एक हुंडी लगा दो। ये लो सर, ये क्या होगी? हुंडी होगी। अब इसमें एक धात्विक छड़ और लगा दो। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया भाई? धात्विक छड़। ये हमारे पास हो गया कॉर्क। ये हमारे पास क्या हो गया भाई? बोतल। ये होगी हमारी एल्यूमिनियम की पत्तियां। ठीक है, ये हमारे पास कांच की बोतल। ठीक है, देखो क्या क्या चीज लगाई, वो समझ में आई नहीं है, बताओ आप पहले तो। भाई आप अब इसकी क्या बनाओगे? बनावट। अब बनावट में अब कुछ भी नहीं है, आपके सामने डायग्राम है, बनावट सामने है। कैसे सर? कि सबसे पहले बनावट में सर हम क्या लिखते हैं? एक तो हुंडी लगा देते हैं, एक कॉर्क लगा देते हैं, तो एक धातु छड़ लगा देते हैं, और एक प्लास्टिक की, या ऐसे बोल दो, सबसे पहले हम प्लास्टिक की एक बोतल लेते हैं, उसके अंदर एक धातु छड़ लगा देते हैं, तो ऊपर एक हुंडी लगा देते हैं और एक कॉर्क लगा देते हैं, और उसमें दो एल्यूमिनियम की पत्ती। ये इसकी क्या होगी? बनावट। अब इसकी कार्य प्रणाली देखो, कार्य विधि देखो कि जो आपकी ऊर्ध्वाधर धात्विक छड़ लगी है, ये आपके पास में क्या है भाई? पहले से आवेशित है। अब हम क्या करते हैं? हुंडी के पास में, ध्यान सुनो, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। इसके पास में हम क्या लाते हैं? एक छड़ ले आते हैं। क्या ले आते हैं भाई? हम एक छड़, और इस छड़ के पास हम क्या लगा देते हैं? एक धनावेशित छड़ लाते हैं। तो ये जो धनावेशित छड़ है वो इसके पास में होकर इसमें से धनावेशित कहाँ चले जाएगा? नीचे चले जाएगा। ध्यान से देखते जाओ भाई। आपके पास में सबसे पहले तो क्या थी भाई? ऊर्ध्वाधर एक छड़ थी, जो आपके पास में क्या थी भाई? पहले से आवेशित थी। ठीक नहीं? अब इस आवेशित छड़ को हम इसके संपर्क में लाएंगे हुंडी के, तो इसमें संपर्क में लाएंगे तो ये आवेश खा जाएंगे, यूं जाएंगे। तो अगर इसमें से क्या आ रहा है? हमारे पास धनावेश आ रहे हैं, तो धन इधर आ रहे हैं, धन इसमें ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएंगी? पत्तियां प्रतिकर्षण होगा ही नहीं भाई। पत्तियां प्रतिकर्षण का फैलेंगी, क्या होंगी? बताओ बताओ। विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, सिकुड़ने पर तो क्या होगी? देखो, सिकुड़ने पर, सिकुड़ने पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। विपरीत का मतलब
मतलब पत्तियां यूं सिकुड़ेंगी, तो मतलब आवेश क्या है, ये धातु क्षण क्या है, ऋणावेशित, और ये क्या है, धनावेशित। तो दोनों क्या होंगे, विपरीत प्रकार का आवेश हो गया हमारे पास में। तो अट्रैक्शन के कारण क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। और जैसे हमारे पास में आवेश समान प्रकृति का आ रहा है, जैसे ये भी धनावेशित है, ये भी धन यहाँ से आ रहा है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, फैलेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए स्वर्ण पत्तियों के मध्य फैलने पर क्या लगता है और सिकुड़ने पर क्या लगता है, तो फैलने पर तो क्या लगेगा हमारा प्रतिकर्षण, और सिकुड़ने पर क्या लगेगा हमारा आकर्षण। बात आगे समझ, सर्दी आई, आज के पास समझाओ, सीधी सीधी सिकुड़ोगे तो क्या हो गया, आकर्षण हो गया। और जैसे गर्मी आई, भगोगे तो कोई चूल्हे के आगे बैठा मिल जाएगा रोटी खाते, और सर्दी में देखो चूल्हे के आसपास से मिलेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। बात आई समझ में, बनावट समझ में आ गई। विद्युतदर्शी क्या होती है भाई, स्वर्ण पत्रों की ध्रुवता को, सॉरी आवेशों की ध्रुवता का पता लगाती है। बनावट में इसमें कांच की बोतल ले लेते हैं राम रतन जी, और इसमें धातु की छड़ लगा देते हैं, उंडी लगा देते हैं, और एक एल्यूमिनियम की पत्ती कांच की बोतल लगा देते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं। समझ में आ गई, चले आगे, समझ में आ गया पूरा। चलो चलो ऐसे इसको चित्र बना के तुम समझ सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की विद्युतदर्शी, हाँ विद्युतदर्शी, पहले हेडिंग लगाओ विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी। देखो भाई, विद्युतदर्शी देखो, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवता का पता लगाया जाता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवता का पता लगाया या लगाने वाला उपकरण, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवता का पता लगाने वाला उपकरण विद्युतदर्शी कहलाता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की ध्रुवता का पता लगाने वाला उपकरण विद्युतदर्शी होता है, विद्युतदर्शी कहलाता है। पहले हेडिंग डालो सरल विद्युतदर्शी, सरल विद्युतदर्शी। क्लियर, इसमें लिखो, इस कल चित्र बना लो, फिर बनाओ आराम से। अगर आप घुमाओ नहीं इधर से यहाँ से, तो इसको और भी तरीके से बना सकते हो आप, इसको इस प्रकार से लेके इसको यूं भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, घुमाओ नहीं तो ऐसे बना लो, चाहे घुमा लो, आपके जो उचित लगे जैसा बना लो यार। भाई अब डेमो लेने की कसर नहीं है, मैं क्लास है ऑनलाइन वाले बच्चों की बंद हो जाएंगी, मत है ना, क्लास डाल दो, क्योंकि भूखे पेट भक्ति नहीं होती है। होती है क्या भूखे पेट भजन, नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना। क्योंकि स्कूल स्कूल तो सब ऑफ हो गई, खर्चा पानी आपसे ही चले। क्लास चल रही है ना, वीडियो पहले चल रहा था, फोन आने से पहले। कल आओगे एग्जाम तुम्हारे इंग्लिश कितने बजे है, 7, 7:30। ये चलाओ ना, ओला मच्छर खा रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, चला इस पर अपने लिए यार, लाइट नहीं आ रही यहाँ, ये इन्वर्टर चल रहा है, इसमें इन्वर्टर नहीं प्लग में। देखते हैं भाई, 12th का रिजल्ट डिसाइड करेगा, बढ़िया अगर रिजल्ट बेस्ट आता है तो बच्चे
परमाणु बढ़ गए। अब इसे लिख लिख के इसलिए याद करने को बोलता हूँ, जो बच्चे पिछले साल बच्चों ने गलती करी क्वेश्चन छोड़ के आ गए। अब जो स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के आएंगे वो तो फिर क्या करें बताओ। आईपीएल देखते होंगे तुम में से, है ना? ये तो गुमान कामरतन देखता है, मैच भी लगा, वो टीम भी लगाते होंगे, टीम लगाता है, कार्तिक लगाता है, देखता है। कम कर दो। अब ये ध्यान रखना, इस साल वर्ल्ड कप हो रहा है तो कहीं वर्ल्ड कप के साथ मतलब तुम्हारा वर्ल्ड कप हो जाए। वर्ल्ड कप तो वापस आ जाएगा 27-28 का आएगा, तो मरोगे जब तो 10-5 आ जाएगा, लेकिन 12 की कौन आएगी दोबारा 10-5 बार। और अब तुम सोचो बार बार दे लेंगे, भाई बहुत बढ़िया आदमी, फिर तो तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे। चले, कितना सुकून है सुबह सुबह, क्या है ये सारा दिन नहीं रहता लेकिन सुकून। चलो लिखो, कितने टाइम लगते हैं डायग्राम बनाने में, आगे टाइम देखेंगे। लिखो सरल विद्युत लिखो। इसमें कांच की बोतल में, कांच की एक बोतल में एक धातु की छड़, कांच की एक बोतल में, स्पीड से लिखो, कांच की एक बोतल में एक धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी रहती है, ऊर्ध्वाधर लगी रहती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर, छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक हुंडी, वो हुंडी में समझे बाप दादा कहते हैं कि हुंडी गाड़ रखी होगी। धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर धात्विक हुंडी, जबकि निचले सिरे पर, जबकि निचले सिरे पर एल्युमिनियम की पत्तियां लगी रहती है। कार्य विधि लिखो। कार्य विधि इसी में देखो, ऊर्ध्वाधर धात्विक छड़ पहले से ही आवेशित रहती है, जब किसी आवेशित वस्तु को या आवेशित छड़ को, जब किसी आवेशित छड़ को या वस्तु को धात्विक हुंडी, मैंने थोड़ा चित्र में दूर बना दी, इसको थोड़ा पास में ले लेना हुंडी को ना। जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक हुंडी के संपर्क में लाया जाता है, धात्विक हुंडियों के पास, धात्विक हुंडी के पास में क्या दोबारा धात्विक छड़ पहले से ही, हाँ पहले से ही आवेशित रहती है, पहले से ही आवेशित रहती है। जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक हुंडी के संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। जब किसी आवेशित वस्तु या छड़ को धात्विक हुंडी के संपर्क में लाया जाता है, तो कुछ आवेश, देखिए संपर्क में लाया जाता है, देखिए, तो कुछ आवेश पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है, पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। यदि पत्तियां फैल जाती हैं, यदि पत्तियां फैल जाती हैं तो छड़ पर समान आवेश होता है और लिखिए, समान आवेश लिखिए,
और पत्तियों के सिकुड़ने पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। देखिए दूसरा लिखो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसमें लिखो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी सरल विद्युतदर्शी की तरह होता है। इसमें सरल विद्युतदर्शी की तरह होता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी सरल विद्युतदर्शी की तरह होता है, भांति होता है। देखो इसमें एल्युमिनियम की पत्तियों के स्थान पर सोने की पत्तियों प्रयोग में ली जाती है। सोने की पत्तियां प्रयोग में ली जाती है। हो गया सारे टॉपिक। देखो यार थोड़ी सी स्पीड खींची थी, अभी हाथ पकड़ लिया, इतनी सी नहीं। अरे देखो यार अपना चैनल का नाम है देख दिलेरी फिजिक्स की, तो देखो तो दिलेरी खाया भाई। क्या होगा एक बार क्या देखो जी कूलॉम नियम। अब आपके डेरिवेशन चल रहे हैं। कूलॉम नियम COLUMB होगा सर, है ना, COLULOMB कूलॉम्स लॉ, ठीक है। COULOMBS कूलॉम्स लॉ इम्पोर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। टॉपिक अच्छा है, अच्छे समझना। ये टॉपिक आपको अच्छे से आएगा ना तो आपको ये मान लेना पूरी 3 चैप्टर आपको अच्छे से आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको आनी चाहिए, वो आगे के चैप्टरों में हर टॉपिक में इंक्लूड आएंगे। पूरे टॉपिकों में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे समझो आप, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि कूलॉम नियम क्या होता है, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण लिखिए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक, तो आगे देखो भाई कि कूलॉम नियम होता क्या है। कि कूलॉम नामक एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने बताया कि या तो कोई मुक्त आकाश या कोई दो स्थिर बिंदुवत आवेश। अब दो स्थिर बिंदुवत आवेश है। अब बिंदुवत क्या है, जैसे साहब मैंने पेन ले लिया, अब ये ले लिया। बिंदुवत का मतलब कि इसका जो आकार है वो दूरी की तुलना में क्या है, छोटा है। तो ये तो देखो बड़ा है और ये देखो अब छोटा है। तो बिंदुवत समझ गए कि पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी क्या होगी, बिंदुवत होगी अपने पास में। तो ब्रह्मांड से और पृथ्वी तो छोटी होगी, नहीं होगी आकार, और ब्रह्मांड पूरा बड़ा होगा नहीं। तो दो स्थिर बिंदुवत आवेश, उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो बल आकर्षण हो सकता है, वो बल प्रतिकर्षण हो सकता है। तो देखो उनके परिमाण के गुणनफल के तो वो समानुपाती होता है। जो लगने वाला जो बल है आपका उन आवेशों के क्या, बलों के क्या होता है भाई, समानुपाती, और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ कि आपके पास में एक कोई आवेश आपके पास में ये है, दूसरा आवेश आपके पास में ये है, ठीक है।
चाहे आप इसको Q1 मान लो, चाहे इसको आप Q2 मान लो, चाहे Q2 मान लो, ये स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके मध्य लगने वाला देखो आकर्षण हो सकता है, कैसे ये प्लस हो और ये माइनस हो, आकर्षण बल हो सकता है। इनकी ध्यान दो, ये समान, ये प्लस में ले लिया मैंने और ये माइनस, मैंने मान लिया कि माइनस का 2 माइक्रोकूलम ले लिया और 3 माइक्रोकूलम ले लिया प्लस का, तो इनकी मध्य क्या हो गया, आकर्षण बल। अगर मैंने ये प्लस ले लिया तो दोनों में क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल। तो दो स्थिर बिंदु आवेश रखे हुए हैं, इनके मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के तो गुणनफल के समानुपाती होते हैं, और ये जो दूरी है r दूरी पर रखे हैं, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बात आई समझ? देखो भाई कि सर F ना F, ये हमारा समानुपाती है Q1 और हमारा समानुपाती है Q2। बताओ समझ में? तथा हमारा F है ना, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ गए भाई? समीकरण नंबर मैं ऐसे लिखूंगा, आप पूरा लिखोगे समीकरण, मैंने किसी को भी मैं ऐसे शॉर्ट में चांटा मारूंगा, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बच्चे जो 100 नंबर आते हैं उनकी गलती ऐसी भी नंबर कर देते हैं 1 व 2 से। तो F समानुपाती Q1 Q2 और अपन कितना के भाई R। ठीक है, समानुपाती के चिन्ह हटा दिया मैंने, तो क्या आएगा K। चलिए ये दो डंडे क्या है, ये परिमाण का चिन्ह है, परिमाण मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसे। इसमें जो चीजें आती हैं वो क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, समझ गए? डंडे नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का चिन्ह है, परिमाण का चिन्ह है। ध्यान रखना चाहिए, तुम लगा दो 2 डंडा 2 खांचा लगा दिया मैं फालतू, ऐसे नहीं। हमारा राम रतन कितना शरीफ होकर बैठता है और क्लास में घुसमुस 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 चलता ही रहता है। अरे सर ये तुम जानते नहीं है ना, हम राम रतन है, राम के रतन है। ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है सर, अब ये है के क्या है और के का मान क्या है। मात्रक और विमा ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है, 2023 के पेपर में यहीं से विमा आई थी, एप्सिलॉन नोट की, अभी पता लगेगा तुम्हें। तो जहां के एक समानुपातिक स्थिरांक है या कांस्टेंट है, ऐसे भी लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखो तो क्या लिख दो, कांस्टेंट है। अब देखो भाई, निर्वात में के का मान होता है साहब 9 गुणा 10 की पावर 9 और मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये इसको याद रखो। और तुम कह लो सब मात्रक कैसे लिख दिया तुमने, हमको समझ में नहीं आया, डायरेक्ट लिखा है तुमने, तो तुमको तो याद है, हमको कैसे याद रहेगा, हमको तो याद नहीं है। तो देखो निकालो, ये आर स्क्वायर है, इसको मैं बस गुणा कर दूं इधर, इसके नीचे में बल लगा दूंगा, ये इधर बल गुणा हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझना अच्छे से। तो एफ डॉट आर स्क्वायर के Q1, किसका मान से मात्रक चाहिए आपको, के का चाहिए, ध्यान से सुनो भाई, एफ डॉट आर स्क्वायर बटे Q1, इधर देखो एफ का क्या होता है, बल का न्यूटन, दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि दूरी 2 बार स्क्वायर है। तो अब ये Q1 Q2 बराबर आप क्या ले लो कि यहाँ पे आप ले सकते हो Q1 बराबर Q2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास Q1 Q2 बराबर Q ले लो, आप दोनों को समान ले लो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर का मान क्या होता है बताओ, कूलम स्क्वायर। अब इसका मात्र कूलम होता है, तो आई कि नहीं आई, समझ गए मात्र, ज्यादातर मात्रक में आते हैं तो मात्रक समझ गए कैसे निकालो, आई बात समझ। अब देखो विमा, बल्कि क्या होती है m1 L2 T-2 और मीटर स्क्वायर की होगी L2, और बताओ C2 की क्या हो जाएगी, बता दो A2 हो जाएगी क्या, हाई बराबर Q बटे T, तो लगाओ AT होगी, देख लो ना, ऐसे निकाल लिया करो, याद नहीं रहे तो I की I गुणा T, I यानी एम्पियर, T यानी T, ऐसे निकाला करो, ऐसे याद कोई नहीं रखते, तो क्या होगी AT। तो अब लिख दो कितनी दी, M1 L2 से, तो L तो कितनी आ गई 4 यार, L के साथ 1 होता है ना, 1 होता है शायद, हाँ 1 ही होगा। तो ये क्या होगी M1 L3 और T-2 T-3 कर सकते हो, उसको ऊपर लाओगे तो A-1। राम रतन वापिस समझ भाई, तो इनके देखो भाई, बल की जो होती है M1 L1 T-2, R क्या है दूरी, इसकी क्या होगी L2,
अब आपके पास बचा आवेश Q1 Q2 बराबर Q स्क्वायर। Q का मान मात्र बीमा कैसे बनेगी, I गुना T, क्या होगी एम्पियर गुना समय, एम्पियर गुना समय। M1 L1 2 L1 2 1 3, T माइनस 2 है, एक T नीचे है, ऊपर ले जाओ तो T माइनस 3 और A माइनस 2। बताओ क्या कूलम स्क्वायर आंसर। हाँ तो कूलम स्क्वायर तो किया। अच्छा इसका स्क्वायर कर दो तो फिर ये क्या बन जाएगा अपने पास में, हाँ जीरो नहीं होगा बेवकूफ, टी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो टी माइनस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा टी माइनस का 4 और ये कितने में जाएगा फिर ए माइनस का 2। हाँ बिल्कुल सही स्क्वायर है, कूलम स्क्वायर है। आए समझ, बीमा और मात्रक पूछे जाते हैं। अब देखो के का मान कितना होता है भाई, एक बार इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिख देते हैं। इसका मान होता है 1/4 पाई और ये होता है एप्सिलॉन नॉट। इसको याद है रे, हिंदी में लिख लेना साइड में, एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। कैसे है मात्रक, बीमा। अब ये एप्सिलॉन नॉट नाम की बीमारी है, ये क्या है कि आपके पास में एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, निर्वात की विद्युतशीलता है। मैं साइड में इतना ही होगा शायद, चलो दिखा देते हैं। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात क्या है भाई, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की क्या है भाई, विद्युतशीलता। अब निर्वात की विद्युतशीलता है भाई। अब इसका मान क्या होता है, देखो भाई इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और इसका मात्रक याद रख, अभी निकालना तो सिखा दूंगा लेकिन ट्रिक याद रखो, जो के का मात्रक होता है ना उसका उल्टा कर दो जस्ट, तो उल्टा करो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात आई समझ, आगे निकालना सीखे तो सर निकाल लो इससे, इसको इससे गुणा कर दो आप, तो कितना देख के गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बराबर 1। इसका मान निकालना आपको, तो इसका तो ये कितना हो जाएगा 1/, के का मान ही रख दो यार भाई, सीधी सी बात है, के का मान रख दो यार, तो कितना कितना आएगा देखो 1/, के का मान क्या होता है बताओ भाई, अरे के कहां से आ रहा है, चलो यहां से निकालते हैं, इसको यहां से निकालते हैं। एफ बराबर क्या होता है भाई, के Q1 Q2 की जगह मैं Q स्क्वायर कर देता हूँ डायरेक्ट, अब समझा दिया मैंने आपको, बटे कितना होता है आर स्क्वायर। देखो वापिस समझो, दो बिंदु था, आवेश थे, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के समानुपाती थे, दोनों को सम्मिलित रूप से लिखा, ये दिया समानुपाती चिन्ह हटाया, ये आ गया। इसका मान होता है 9 गुणा, याद होने चाहिए, आता है एग्जाम में, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है साहब, निर्वात की विद्युत, इसका मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12। मात्रक याद नहीं रहे तो के का उल्टा, ठीक है। यहां से करते हैं क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अभी के की जगह मैं क्या लिख देता हूं भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन। बताओ ये समझ में आई नहीं आई, यहां से लिखा मैंने एफ बराबर के का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 क्यू स्क्वायर कर दिया और आर स्क्वायर कर दिया। बोलो कोई दिक्कत, मुझे मान किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। अब इसका वज्र गुणा कर दो आप, तो एफ गुणा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। किसका मान चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का, तो क्यू स्क्वायर बटा एफ गुणा 4 पाई और आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई नहीं है, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। देखो भाई दिख रहा है ना वीडियो में, देखो क्यू स्क्वायर का क्या होगा भाई, कूलम स्क्वायर, बल का क्या होगा भाई न्यूटन, 4 पाई का कुछ होता ही नहीं है, डिजिटल अंक है, इनकी कुछ मात्रा बीमा नहीं होते, मात्रा की बीमा ही नहीं, और आर स्क्वायर क्या होगा भाई मीटर स्क्वायर। बताओ उल्टा आया कि नहीं आया, आ गया आ गया। अभी मैं आप निकालोगे घर से, ऐसे कैसी होगी भी, मैं उल्टी कर देना बस। उल्टी का मतलब m-1 l-3 t प्लस का 4 और a माइनस का 2। कैसे, c स्क्वायर का तो 80 स्क्वायर हो गया, 80 का होल स्क्वायर, और न्यूटन का m1 l1 t माइनस 2 हो जाएगा। किसका, बल का, कूलम का, क्या प्लस का है यहाँ, हाँ नीचे से ऊपर लेके जाएगा ना, बस आगे प्लस करके ऊपर ही ले जाएंगे 80 स्क्वायर। तो लो मैं बता दूं, देखो 80 का होल स्क्वायर m1 l1 t माइनस 2। अब आप कैलकुलेशन आप कर,
बोलो समझ में? ये पूछी गई थी अब की बार 2023, ये पूछा गया। समझ में आ गया टॉपिक? हाँ भाई, आज ही ऑनलाइन वाले साहब बोलो, कोई दिक्कत कमेंट करो फटाफट, समझ में आया हो? लिखो नियम, लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्तर बिंदु आवेश, दो स्तर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला, दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बात समझ में नहीं आई? आगे लिखो। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। इसे कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम भी कहते हैं, इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। दिखाओ आगे। माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2, माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, r दूरी पर हो, देखिए r दूरी पर हो, तो कूलाम नियम से, तो कूलाम नियम से अब आप डायग्राम बनाओ, पूरा उतारो, छापो। आज इतना ही पढ़ाएंगे, आप छापो अच्छे से बैठ के। ऑनलाइन वाले बच्चों की मैं कभी भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, अगर काम मुझे अधूरा मिला तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी करें, ओनली क्लास ले तो क्लास लेने के रूल 3 ही है, मैंने बता दी। ईयरफोन लगाए, एक ऐसे स्थान पर बैठे जब बार बार डिस्टर्ब ना हो। अब जहाँ बैठे हो बगल में भैंस चिल्ला रही है, वहाँ बैठे पढ़ रहे ऐसे। हाँ कार्तिक, चित्र बना पहले, फिर ये सारा लिख। बस और 10 दिन की बात है, फिर ठुकाई चालू हो जाएगा। ऑनलाइन वाले में सोच ना हम खा ठुकेंगे, स्कूल में ठोकोगे। अब जो भाई स्कूल का नहीं है उसको तो कैसे ठोकेंगे? और फीस का मुझे एक्सक्यूज थे, कब तक जमा होगी? कल परसों, ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा भाई। देखो मैं पहले कह रहा हूँ, बार बार खाने की मेरी आदत नहीं है।
इस मामले में थोड़ा कड़क आदमी हूँ मैं। ये लास्ट के दो एक लाइन है ना, इसको उसके बाद भी लिखना है, उधर वाले के बाद। कोई गलती मत कर देना, आराम से उतारना है। मात्रा विमान में 2 की जगह 3 लगभग, तो फिर 3 ही हो जाओ खुद ही। ज्यादातर टीचर डायरेक्ट लिखाते हैं, अपने निकाल के देखिए सारे। अब मेरा मेथड ये है, पूरे टॉपिक को मैं निकाल के बताऊंगा। जहाँ लगेगा मुझे मैंने पहले बता दी, वहाँ नहीं बताऊँ मैं। जहाँ एक बार बता दी वो दोबारा थोड़ी बताएंगे यार। अब जैसे बल की बताया, अब तुम मैं कहता हूँ बल की बताओ, तो बल की कैसे बताए, 11वीं मेथड। और ऐसे भी ना हो तो बल बराबर F बराबर ma होता है, m की लिख लो, त्वरण की लिख लो, आ जाएगी कुछ। कर लिया। कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। वही बाद में सोचते 80 कहाँ से आया, तो 80 देखो यहाँ से आया, मैंने लिखा I बराबर Q बराबर 80। और धारा की विमा, अगर कोई धारा की पूछ ले आपसे विमा, तो डायरेक्ट Q/T लॉन्ग बटा समय ऐसे करके निकाल 3 वर्ष। और इसका एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, मैंने बताया था। डाले दूंगी अब पंडित चढ़ा रहा है, तो फिर आज मोड़ने को आए। ये ऑब्जेक्टिव में आया था 2023 में बीमा एप्सिलॉन नॉट इज निर्वात की वजह से। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट लाइक शेयर किया करो ना, ताकि और बच्चा तक भी पहुंचे अपनी क्लास।